गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज हम इकाई 7 बड़े कहानी के अभ्यास की चर्चा करेंगे। अभ्यास का पहला प्रश्न है, ढांचे के आधार पर कहानी का कथन और लेखन कीजिए। कि विद्यार्थी मित्रों, यहाँ एक ढांचा दिया गया है, यानी कि कहानी के मुद्दे, और इस पर से हमें कहानी का कथन और लेखन करना है। तो पहले हम उसके ढांचे की चर्चा करते हैं, बाद में कथन और लेखन करेंगे। कि एक बादशाह वजीर की निवृत्ति के बाद उस पद के लिए उम्मीदवार बुलवाना। कठिन परीक्षा। 3 उम्मीदवारों का बादशाह तक पहुंचना। बादशाह का तीनों को एक ही सवाल, मेरी और तुम्हारी दाढ़ी में एक साथ आग लग जाए तो क्या करोगे? पहला, मैं पहले अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। दूसरा, मैं पहले आपकी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। तीसरा, मैं एक हाथ से आपकी और दूसरे हाथ से अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। बादशाह, पहला स्वार्थी, दूसरा नादान एवं तीसरा बुद्धिमान है, अतः तीसरे को वजीर पद के लिए नियुक्त करना। तो विद्यार्थी मित्रों, देखा यहाँ पर कहानी के मुद्दे दिए गए हैं और इन पर से हमें कहानी का निर्माण करना है। तो विद्यार्थी मित्रों, अगर आपको कहानी समझ में नहीं आए तो 2 बार 3 बार 4 बार कहानी के ढांचे को यानी मुद्दे को बार बार पढ़ें और समझने की कोशिश करनी चाहिए, और बाद में हमें कहानी का निर्माण करना चाहिए। तो यहाँ पर के बादशाह ने क्या किया? सभा बुलाया, और सभा में वजीर की निवृत्ति है और दूसरा वजीर का चुनाव करना है। तो उसके इसलिए बादशाह ने सारे उम्मीदवारों को बुलवाया वजीर के चुनाव के लिए, और 3 उम्मीदवार वहाँ पहुँचे और बादशाह ने तीनों को एक ही सवाल किया कि मेरी और तुम्हारी दोनों की दाढ़ी में एक साथ आग लग जाए तो आप क्या करोगे? और तीनों ने अपने अपने ढंग से जवाब दिए, और बाद में बादशाह ने क्या निर्णय किया कि तीसरे को बहुत ही बुद्धिमान माना और तीसरे को वजीर के पद के लिए नियुक्त किया। तो विद्यार्थी मित्रों, अब हम देखते हैं कहानी कि नई वजीर का चुनाव अथवा चतुर बादशाह। कि कहानी का शीर्षक कौन सा रखेंगे? नए वजीर का चुनाव अथवा चतुर बादशाह। विद्यार्थी मित्रों, हमें कहानी लिखते वक्त पहले शीर्षक लिखना चाहिए और बाद में कहानी का निर्माण करना चाहिए, यानी कहानी लिखनी चाहिए। और अंत में उससे मिलने वाली सीख लिखनी चाहिए, तभी हमारी कहानी पूर्ण होगी। कि एक बादशाह था, उसका वजीर बहुत बूढ़ा हो गया था। कि एक बादशाह था और उसका वजीर बहुत बूढ़ा हो गया, तो उसकी निवृत्ति का समय आया। कि निवृत्ति यानी निवृत्त होना, कि अपने पद से निवृत्ति लेना। तब बादशाह ने वजीर के पद के लिए एक नए उम्मीदवार बुलवाए। कि वजीर निवृत्त होने वाला है तो उसके पद के लिए नए उम्मीदवार बुलवाए। वजीर का पद बहुत इज्जत का था। इज्जत का यानी गर्व का, मान का, शान का था। इसलिए उसके लिए बहुत से उम्मीदवार आए। कि उम्मीदवार तो बहुत सारे आए, उन सबकी कठिन परीक्षा ली गई। कि बहुत सारे उम्मीदवार आए, बहुत सारे उम्मीदवार में से सबकी कठिन परीक्षा ली गई। परीक्षा में सफल 3 उम्मीदवारों को बादशाह के पास भेजा गया।
कि पहले तो कठिन परीक्षा ली और कठिन परीक्षा में पास होने वाले 3 उम्मीदवारों को बादशाह के पास भेजा गया। उन्हीं 3 में से किसी एक को वजीर चुनना था, कि 3 को चुना गया था और तीनों में से एक को वजीर के पद के लिए चुनना था, उसकी निमणूक करनी थी। बादशाह ने बारी बारी से तीनों को अपने पास बुलाया। कि बादशाह ने क्या किया कि एक के बाद एक तीनों उम्मीदवारों को अपने पास बुलाया और प्रत्येक उम्मीदवार से एक ही सवाल पूछा। कि सवाल अलग अलग नहीं पूछे, एक ही सवाल पूछा। क्या सवाल पूछा? मेरी और तुम्हारी दाढ़ी में एक साथ आग लग जाए तो तुम क्या करोगे? कि अगर मेरी दाढ़ी में भी और तुम्हारी दाढ़ी में भी एक साथ आग लग जाए तो आप क्या करोगे? इस प्रश्न के उत्तर में पहले उम्मीदवार ने कहा, मैं पहले अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। कि पहला उम्मीदवार को सवाल किया गया तो उसने उत्तर क्या दिया कि मैं पहले अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। दूसरे उम्मीदवार ने कहा, मैं पहले आपकी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। और दूसरा कहता है, मैं पहले आपकी दाढ़ी की बुझाऊंगा। तीसरे उम्मीदवार का जवाब था, मैं एक हाथ से आपकी और दूसरे हाथ से अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। कि तीसरा कैसा था? बुद्धिमान था। वह क्या कहता है कि मैं एक हाथ से आपकी और दूसरे हाथ से आपकी और दूसरे हाथ से अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। तीनों के उत्तर सुनकर बादशाह ने कहा, पहले उम्मीदवार की बात से लगता है कि वह स्वार्थी है, कि पहला सिर्फ अपनी बात करता है। तो पहला उम्मीदवार कैसा लगता है बादशाह को? स्वार्थी लगता है। दूसरे के जवाब से लगता है कि वह नादान है, क्योंकि दूसरे ने क्या कहा कि मैं पहले आपकी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा, इसीलिए वो बुद्धिमान नहीं है, नादान है। और तीसरे के जवाब से मालूम होता है कि वह बुद्धिमान है, एक हाथ से बादशाह की और दूसरे हाथ से अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। तो बादशाह को तीसरा उम्मीदवार कैसा लगा? बुद्धिमान लगा। और बादशाह ने तीसरे उम्मीदवार को ही नए वजीर के पद पर नियुक्त कर लिया। तो विद्यार्थी मित्रों, देखा कि बादशाह ने जो परीक्षा ली इसमें तीसरे उम्मीदवार को वजीर के पद के लिए निमणूक की गई। विद्यार्थी मित्रों, अब आता है हमारा प्रश्न 2, कहानी आगे बढ़ाइए। तो विद्यार्थी मित्रों, इसमें हमें पहला अंतरा दिया गया है और पहले अंतरे के बाद कहा गया है कि आपको यह कहानी आगे बढ़ानी है, यानी आगे की कहानी का निर्माण आपको खुद करना है। कि एक चरवाहा था, एक बार जंगल की ओर बकरियां चराने गया। चरवाहा पेड़ के नीचे बैठा था और एक बकरी अकेली थोड़े दूर निकल गई। वहाँ कहीं से एक भेड़िया आ पहुँचा। उसने बकरी से कहा, मैं तुझे खाऊंगा। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ इस कहानी का पहला अंतरा हमें दिया गया है और अब हमें कहानी आगे बढ़ानी है। तो विद्यार्थी मित्रों, इस कहानी तो हमने सुनी है, पढ़ी है कि इस कहानी हम पहली कक्षा से सुनते आए हैं कि तो इस कहानी को हम कैसे आगे बढ़ाएंगे? कि अब आप बकरी की जान बचाकर कहानी को पूर्ण कीजिए। कि अब हमें क्या करना है कि बकरी की जान बचानी है और कहानी को पूर्ण करना है। कि वह क्या कहता है? भेड़िया आ गया बकरी के पास। तो कि भेड़िया कहता है कि मुझे बहुत भूख लगी है, अच्छा हुआ तू यहाँ आ गई,
बकरी पहले तो बहुत घबराई कि भेड़िया आकर बकरी को क्या कहता है कि मुझे बड़ी भूख लगी है, कि अच्छा हुआ तू यहाँ आ गई है। तो बकरी तो घबरा गई। फिर उसने हिम्मत से काम लिया कि फिर उसने हिम्मत करके कहा कि वह बोली, आप मुझे खाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, परंतु पहले आप मेरा एक गाना सुन लीजिए। भेड़िया बोला, चलो ठीक है, सुना तो अपना गाना। कि बकरी हिम्मतवान थी, निकली। उसने क्या कहा कि आप मेरा एक गाना पहले सुन लीजिए, बाद में आप मुझे खाना। तो भेड़िया ने कहा, चलो कोई बात नहीं, तुम अपना गाना सुना लीजिए। तो बकरी अपना गाना सुनाने लगी कि बकरी ज़ोर ज़ोर से मैं करने लगी। कि बकरी क्या करने लगी, ज़ोर ज़ोर से मैं करने लगी। और आवाज़ सुनकर चरवाहा लाठी लेकर वहाँ आ पहुँचा। कि चरवाहा का लोगा कि बकरी कोई मुसीबत में है, इसीलिए तुरंत चरवाहा दौड़कर आ गया लाठी लेकर। उसे देखकर भेड़िया भाग गया और बकरी की जान बच गई। कि जैसे ही चरवाहा लाठी लेकर आया और भेड़िया ने देखा कि चरवाहा लाठी लेकर आया, तो भेड़िया भाग गया और इस तरह बकरी ने अपनी जान बचा ली। तो सीख क्या मिलती है इस कहानी से कि मुसीबत आने पर घबराना नहीं चाहिए। हिम्मत और युक्ति से हमें काम लेना चाहिए, तो ऐसे करने पर हमारी मुसीबत भी दूर हो सकती है। तो विद्यार्थी मित्रों, देखा कि बकरी ने यहाँ हिम्मत दिखाई और घबराई नहीं, और चतुराई से उसने काम लिया और युक्ति दौड़ाई और युक्ति से वह बच गई। इस तरह मुसीबत आने पर हमें भी घबराना नहीं चाहिए और हिम्मत और युक्ति से काम लेना चाहिए, तो हमारी मुसीबत भी दूर हो सकती है। तो विद्यार्थी मित्रों, अब हमारा प्रश्न तीसरा है। कि प्रश्न तीसरा कौन सा है कि टीवी, रेडियो, टेप रिकॉर्डर और मोबाइल फ़ोन के माध्यम से कहानी दिखाना या सुनाना, बाद में बारी बारी से कक्षा में कहानी का वर्णन करवाना। कि विद्यार्थी मित्रों, अब आप और हम तो एक साथ अभी मिले नहीं हैं। जब हमारी स्कूल शुरू होगी तभी हम मिल पाएंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको ये प्रश्न अभी नहीं करना है, बाद में करेंगे। और आगे की कहानी आगे के प्रश्नों की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, यह कहानी मैं आपको PDF भेजूँगी, आपको लिखनी है।